ईरान के नौमुंतखब सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei का पहला बयान जो है वो सामने आ चुका है। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट जो अल्फाज का चुनाव किया गया है, ईरान के अवाम के साथ साथ उनके सुप्रीम लीडर की बहादुरी और दलेरी की भी दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि ईरान अपने शोहदा का बदला हर सूरत लेगा और जब तक अमेरिका इस खित्ते से अपने फौजी अड्डे खत्म नहीं कर देगा तब तक हमले ईरान की जानिब से जारी रहेंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज और स्ट्रॉन्ग डिमांड ईरान की जानिब से रखी गई है। अमेरिका किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा इसको, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी इस जंग से निकलने के हीले बहाने करता दिखाई दे रहा है। तो मुश्तबा खamenei का ये बयान क्या इस जंग को मजीद तूल देगा, मजीद भड़कावा देगा, या फिर अमेरिका को प्रेशराइज करके इस जंग से निकलने पर, भागने पर मजबूर कर देगा? इस पर सलीम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे एंड द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी हालात पर डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे? जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत से आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। जिस तरह से आज पहला बयान मुश्तबा खamenei का और बहुत ही धुआंधार इस सारी सिचुएशन के अंदर के जब जंग ऑलरेडी जारी है और डोनाल्ड ट्रंप ये दावे कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान को खत्म कर दिया है और ईरान तो ना उसके पास अब इस टाइम मिलिट्री है और वो जंग जीत चुके हैं। ऐसे में मुश्तबा खamenei ये कह रहे हैं कि वो तो जंगबंदी तब तक नहीं करेंगे जब तक अमेरिका इस खित्ते से अपने फौजी अड्डे जो है वो नहीं खत्म कर देता। हाउ यू सी कि इस बयान का क्या असर पड़ेगा जंग पर? वो एक प्रोवर्बियल सेइंग है ना कि था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। बिलाखिर वो 4-5 दिन की खामोशी के बाद, अपने इंतखाब के बाद, वो पहला उनका ऑडियो प्रोग्राम पैगाम जो है वो बरसरे आम आया है। यानी लोगों ने सुना है, हमने भी सुना है। यकीनी तौर पर जो उनके लहजे की घन घरज है उसके बारे में तो मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में जब भी हम उनसे सुनेंगे तो वो एक राहत का बायस होंगे। लेकिन इस वक्त उनकी ये आवाज़ जो है ये इसने एक भूचाल बर्पा किया होगा और इसकी बाज़गश्त जो है वो यकीनी तौर पर वाशिंगटन में भी सुनी गई होगी। एक तो ये है। दूसरी बात यह कि मैं समझता हूँ कि उन अपने इस बयान के बाद वो ट्रंप और नेतन्याहू के लिए खौफ की अलामत बन के सामने आए। ठीक है जी। उन्होंने अपने इस मुख्तसर से पैगाम में 2 टोक बातें की हैं। उन्होंने कहा कि शोहदा के खून का बदला जो है वो हम लेके रहेंगे, नो मैटर व्हाट हैपन्स। ठीक है जी। और ख़ास तौर से उन्होंने जिक्र किया उन स्कूल की बच्चियों का जो 200 के करीब बच्चियां जो हैं वो शहादत के दर्जे पे पहुंची अमेरिकन बॉम्बिंग के नतीजे में। वो कहते हैं कि दुश्मन ईरानी अवाम को निशाना बना रहा है जबकि हम सिर्फ अमेरिकी फौजी अड्डों को टारगेट कर रहे हैं और अगर ये अड्डे बंद ना हुए तो ये हमले नागुज़ीर रहेंगे। यानी हमारे पास इन पर हमले करने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। ठीक है जी। वो कहते हैं कि जी आबना हुर्मुज़ जो है ये मुस्तकिलन बंद रहेगा दुश्मन पर दबाव डालने के लिए। जब तक इस खित्ते से ये अड्डे बंद नहीं होते, जब तक यहाँ से अमेरिका अपने फौजियों समेत सुधार नहीं जाता, ये आबना हुर्मुज़ खुलने वाला नहीं है। एंड आई टेल यू कि जो नए सुप्रीम लीडर हैं, जैसे मैंने पहले कहा था कि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो फौज में है, पासदारान में है, क्योंकि वो इसका हिस्सा रहे हैं, वो उसके खालिक हैं, वो उसके साथ उनकी कोऑर्डिनेशन जो है वो बड़े अरसे तक रही है। फ़ौज में 10 साल से ज़्यादा उन्होंने सर्व किया हुआ है। तो जो कुव्वत उनके पीछे है उसकी वजह से उनके बातों में और उनके जो थ्रेट्स उन्होंने किए हैं उसमें बहुत ज़्यादा कुव्वत उसके अंदर शामिल है। दूसरी बात वो कहते हैं कि ईरान ने अपने सस्टेनेंस से, अपने अज़्म से ये साबित कर दिया है कि ईरान जो है, ईरानी कौम जो है वो एक अजीम कौम है और जो इस इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया गया है ये मुसलसल जारी व सारी रहेगा जी। और ये अवाम की जो यकजहती है इससे हम दुश्मन को शिकस्त दे देंगे। ये देखें कैलकुलेटेड, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लफ्ज़ों का चुनाव इतना खूबसूरत है कि उसमें एक भी हरूफ इजाफी नहीं है। ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा कि मेरा ओहदा जो है मुझसे कई चीज़ों का तकाजा कर रहा है। उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है लेकिन वन कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड। ठीक है, बिकॉज उनका हर्फ जो है वो आखिरी हर्फ है डाउन द लाइन। तो वो बहुत सोच समझ के, बड़ी विजडम के साथ फैसले करना चाहते हैं और नहीं चाहते कि उनकी कौम को किसी हजीमत का सामना करना पड़े, जिस तरह वो एक जोकर जो है वो करता फिर अभी आता हूँ मैं उसके ऊपर भी। ठीक है जी। देखिए, गुजारिश ये है कि ये मैसेज तो बड़ा क्लियरली चला गया है इसराइल को भी, अमेरिका को भी और उसके जो बाकी के साथी हैं उनको भी, और खित्ते के मुमालिक को भी कि ऑब्जेक्टिव हमारे क्या हैं, टारगेट हमारा क्या है, हम ये अचीव किए बगैर नहीं रहेंगे। अमेरिका को यहाँ से पैकअप करना है और इस खित्ते की जान छोड़नी है। मैं आपको एक बात कहता चलूँ इसके साथ साथ कि इसमें बहुत से खित्ते के मुमालिक और रियासतों की ख्वाहिश भी शामिल है कि अमेरिका बहादुर यहाँ से दफा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बुखारी साहब आपने की है, मैं इसके ऊपर आऊँगा अभी थोड़ी सी देर में। इशारे आपको दे रहा हूँ कि इस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब में बैठे हैं बिला वजह नहीं है, वहाँ पश्कियान भी पहुँचने वाले हैं।
तो आप ज़रा देखें सही ना क्या ट्रायो बन रहा है। वो ठीक है कि पाकिस्तान जो है वो एक पुल की हैसियत रखता है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, लेकिन फास्ट ट्रैक के ऊपर है इस वक्त डिप्लोमेसी जो है, ठीक है। पूरी दुनिया को जमा कर रहे हैं अपने ट्रंप भी कि किसी न किसी तरह इस जंग से अब जान छूटे। उसकी हम तफसील से बात करते हैं आगे। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि उन्होंने एक और यू टर्न मारा है, और वो ये है कि उन्होंने दावा किया कि हम तो जंग जीत चुके हैं जी। और बुखारी कुछ साहब कहना चाह रहे सॉरी हैं। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उनके बयान के ऊपर तो मैं बाद में आऊंगी, तफसील से उस पर बात करेंगे, लेकिन इस टाइम जो मुश्तबा खामनई ने बातें की हैं उन पर डिटेल डिस्कशन करना बड़ा जरूरी है। बुखारी साहब, उन्होंने जो ये कहा है कि अमरीकी अड्डे जब तक बंद नहीं होंगे तब तक ये जंग जारी रहेगी। अब तक ईरान सर्वाइवल मूड पे था, अब जब ईरान ने एक बहुत बड़ी डिमांड रख दी है, अगर अमेरिका ये डिमांड पूरी नहीं करता और उसके बगैर क्या ईरान ये जंग बंद करेगा, और आपको लगता है कि ये सस्टेन कर पाएगा? मैंने आपको इसीलिए कहा था कि उनका कोई भी हर्फ जो है वो हर्फ इजाफी नहीं है। जब उन्होंने इतने बड़े बड़े थ्रेट्स दिए हैं या चैलेंज दिए हैं या टारगेट्स कायम किए हैं, तो उसके पीछे वो कुव्वत है जिसका मुजाहरा पिछले 2 दिन से हो रहा है। जरा इसराइली कौम से पूछे तो सही कि बंकरों में रात घन गरज के दौरान कैसे गुजरती है। वो रातें जो बेशुमार रातें 2 साल तक गजा के लोगों ने गुजारी हैं जी। वहाँ क्या कैफियत है, वो अगर आप इंटरनेशनल एरिना में होने वाली वीडियो कवरेज को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि गजा में और तल अवीव में आपको खास फर्क नहीं है जी। और उधर से लेबनान के साथ मिलके भी जो हमले हुए हैं उसने वहाँ ना सिर्फ एक फौजी हेडक्वार्टर उड़ा दिया है बल्कि बहुत सारी जो टारगेट थे उनके वो भी उन्होंने हिट किए हैं। बुखारी साहब, ये बात कि अमेरिकी अड्डे यहाँ से बंद हो जाएं, खत्म हो जाए, वरना हमले जारी रहेंगे, ये प्रेशर बिल्ड करने के लिए इस जंग की हिकमत अमली तो हो सकती है, लेकिन आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकली हो भी पाएगा, पॉसिबल भी है? देखिए, हमें ना अंदरी हालात पूरी सूरत हाल का जायजा लेना पड़ेगा। ये अड्डे बने काहे के लिए थे जी? इसलिए कायम हुए थे कि इन सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी वी विल प्रोवाइड यू प्रोटेक्शन। तभी तो आपने अपनी जगह दी थी ना, वरना कोई मामे तो नहीं लगते ना वो। क्या इस सूरत हाल में जब ईरान ने फैसला किया कि इन अड्डों पर हम हमला करेंगे और कुछ हमले और दीगर जगहों पर भी हुए हैं, अमेरिका से बहादुर आए उनको बचाने के लिए? देखा आपने कहीं? उसको तो अपनी पड़ी हुई है ना, वो किसी को क्या देखेगा। तो वो जो ऑब्जेक्टिव था जिसके तहत ये अड्डे कायम किए गए थे वो तो हो गया खत्म। ठीक है, अब ईरान जो है वो उनको टारगेट इसलिए कर रहा है कि ईरान इज सीरियस कि इस खित्ते से अब अमेरिका का तसल्लुत, उसका असर और रसूख अब खत्म होना चाहिए। वो आपने देखा, यानी सुप्रीम लीडर ने भी कहा और सदर पुज़कियान ने भी कहा कि हमारे रियासत के तमाम ममालिक के साथ राबते हैं, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम उनसे डिप्लोमेसी के जरिए उनको वो सारी यकीन दहानियाँ कराने के लिए तैयार हैं जो उन्हें एक इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए के लिहाज से चाहिए। हमारा मकसद उनको टारगेट करना नहीं है। ये ईरान की कंसिस्टेंट पोजीशन रही है और उसी को एंडोर्स किया है आज सुप्रीम लीडर ने भी। तो खित्ते से इन अमेरिकनों को जाना पड़ेगा। मैं आपको बेपनाह मिसालें दे सकता हूँ जहाँ ये गए हैं। ये अफगानिस्तान से नहीं गए, ये बेग्राम इनका हब नहीं था, ये वियतनाम से नहीं भागे, उसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे ना तमाम जगह, इसी तरह अड्डे थे उनके वहाँ। इराक से नहीं भागे, तो भागना तो श्रेष्ठ में अमेरिकनों की ना, ये बुज़दिल कौम है। जब देखते हैं कि आगे से दुश्मन जो है वो खड़ा हो गया है तो उस पर भागने के सिवा कुछ चारा नहीं। बुखारी साहब, ये अमेरिकी अड्डे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें ना करें, इसराइल को जरूर प्रोटेक्ट करते हैं, वहां तक जाने वाले मिसाइलों को इंटरसेप्ट करते हैं। अब आपने सही बात की है, ये है सही ट्रम्प कार्ड कि ये अड्डे कायम उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कभी किए ही नहीं गए थे। ये अड्डे थे सिर्फ इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जो एक रिश्ता हुआ नासूर है जिसको इस्तेमाल करके इस खित्ते के तेल के ज़खायर पर मोनोपोली कायम किए रखी है 2 तरीकों से। एक तो ये कि ये पेट्रो डॉलर का जो कॉन्सेप्ट है, अमेरिकी डॉलर को इस तेल के साथ यानी टैग करना, एक दूसरा इस खित्ते में अपना असर व रसूख इस हद तक बढ़ाना कि तमाम रियासतें अपाहज होकर रह जाएं। ईरान से क्या दुश्मनी है? ईरान से यह दुश्मनी है कि ईरान सेकंड नहीं तो 3rd लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। वो नहीं मानता भाई अमेरिकनों की, वो तो किसी की भी नहीं मानता। यही तकलीफ है ना उनसे। तो कहने का मतलब यह है कि इस वक्त सूरत हाल
बहुत डेंजरस अरीना में दाखिल हो चुकी बिल्कुल हुई है। बुखारी साहब, जो खित्ते के ये ममालिक है जहां पर ये अड्डे मौजूद हैं, आपने बिल्कुल सही सिमत में इशारा किया, सही बात की है कि ये मुल्क अब देख तो चुके हैं कि दे कांट रिलाई ऑन अमेरिका फॉर देयर सिक्योरिटी, लेकिन इस टाइम पर अगर वो ये अड्डे खत्म कर देते हैं तो उनकी अपनी सिक्योरिटी भी तो और वल्नरेबल हो जाएगी। ईरान के साथ इन ममालिक के इशूज भी हैं और फिर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है उनके पास। देखिए, जब अमेरिका के अड्डे खत्म होंगे तो अमेरिका और इन रियासतों की दुश्मनी में से 90% एलिमेंट तो खत्म हो जाएगा। बाकी रह गए ताल्लुकात को बेहतर करना, तो बेहतर तो हो रहे थे ना। इस जंग से पहले आपने देखा नहीं कि सऊदी अरेबिया और ईरान कितने करीब थे? आपने देखा नहीं कि यूएई के साथ उनके आपस में एम्बेसी लेवल के ताल्लुकात भी कायम हो गए। दीगर इस्लामी रियासतें जो हैं वो भी, उनका भी झुकाव था कि ईरान के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। तो जब खित्ते से अमेरिकन भाग जाएंगे या निकाल दिए जाएंगे तो इन लोगों के लिए और ज़्यादा आसान होगा कि वो बाहमी जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको बेहतर कर लें। ये हो गई उस सूरत में जब अमेरिकन यहाँ से भाग जाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त अपॉर्चुनिटी है कि वंस एंड फॉर ऑल इसका फैसला हो जाए कि अमेरिकनों ने यहाँ रहना है कि नहीं रहना है। बुखारी साहब, जो कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरब है, उनकी तो पोजीशन चले फिर भी अभी निगोशिएबल है, लेकिन जो मुल्क यूएई या बहरीन, वो तो बिल्कुल इस सारे हमले में कहा जाता है और इसके ऊपर जो रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं कि किस तरह से यूएई बिल्कुल अमेरिका और इसराइल के साथ इस जंग में बराह रास्त शरीक है, और फिर बहरीन के बारे में भी ऐसी बातें होती है। तो ये कंट्रीज क्यों अलाउ? इन्हीं का हाल बुरा हो रहा है ना। आप देखिए, बहरीन के अंदर इस वक्त लाखों की तादाद में लोग बाहर निकले हुए हैं अपनी रिजीम के खिलाफ और कह रहे हैं कि आपने ईरान के साथ पंगा क्यों किया है। यही तो वो डेंजर था ना, जिसको डरा डरा के अमेरिका ने इन सबको गुलाम बनाए रखा है। ईरान ये कहता है कि हम किसी की सॉवरेनिटी को चैलेंज करने के लिए नहीं तैयार, ना किसी को इजाजत देंगे कि हमारी सॉवरेनिटी को आप चैलेंज करें। यही खराबी है ना उनमें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ओपन फिजा होगी, कोई इन्फ्लुएंस और कोई मॉनिटर नहीं कर रहा होगा आपको, तो आप अपनी बेहतरी के लिए इस खित्ते में अमन से रहने के लिए बेहतर फैसले करने की पोजीशन में होंगे। जी बुखारी साहब, एक और जो उनके बयान का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी वो ये कि अपना हरमुज उन्होंने कह दिया है कि बंद रहेगी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि अपना हरमुज को खुलवाने के लिए हम जो है अपनी नेवी तक भेज देंगे। और फिर कल कैरोलिन लेविट ये बात कर रही थी कि इसके ऊपर ऑप्शंस पे गौर किया जा रहा है, कोई प्लान किया जा रहा है इसके हवाले से। तो अपना हरमुज का क्या होगा यहाँ पर? एक्चुअली फाइट तो यहाँ अपना हरमुज में जो जीतेगा वो जंग जीतेगा। मेरे ख्याल से आज खुल के बात करनी चाहिए इसके ऊपर। अबनाए हरमस इज कंप्लीटली क्लोज्ड। दो जहाजों ने करीब आने की कोशिश की थी जिनको कल उन्होंने टारगेट कर लिया है इराक के नजदीक बंदरगाह के पास। सुन लिया ना हमने। एक तीसरा जो श्रीलंका वाले वाटर की तरफ से आने की कोशिश कर रहा था वो भी पकड़, उसको भी टारगेट किया। तो 3 कार्गो जहाज जो हैं वो तो उन्होंने कल खड़का दिए हैं। दूसरी बात यह है कि मैं जरा आपको अमेरिकन की भाग दौड़ जरा थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। पहले उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कैसे बंद करते हैं आप लगाएं इसके ऊपर माइंस और देखें हम ईरान का क्या हाल करते हैं। लगी माइंस, बंद हुआ अपना हरमुज, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा हम अपनी नेवी भेजेंगे 7 तिजारती जहाज़ों के जो उनको प्रोटेक्शन देगी, ठीक है। फिर उन्होंने कहा नहीं हम तो इस पोजीशन में नहीं है, हम तो नहीं दे सकते सिक्योरिटी। लिहाजा कोई 20-25 जो दरखास्तें उन्हें गई थी सिक्योरिटी के लिए वो सारी उन्होंने मुस्तरद कर दी हैं। लेकिन इससे बड़ा लतीफ़ा आपको सुनाना चाहता हूँ, वो ये कि उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बयान में कहा कि अमेरिकन नेवी ने एक आयल बरदार जहाज को वहां से सेफली आबना हरमुज से गुजारा है। आधे घंटे के बाद ना सिर्फ ये उन्होंने अपनी वो वापस ले ली, बल्कि व्हाइट हाउस की स्पोक्सपर्सन ने कहा कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं थी, इसीलिए ये वापस ले ली गई। ये तो उनका हाल है जी। आबना हरमुज इज नाउ ए मोस्ट डेंजरस पॉइंट। और अगर मैं एक हफ्ता ये और बंद रहा, आप देखिएगा दुनिया में किस किस की चीखें निकलती हैं, सिर्फ अमेरिका की नहीं है जी। और ये जितना प्रेशर बिल्ड हो गया है अपने ट्रंप के ऊपर, ही हैज टू डू समथिंग फास्ट। एवरी पासिंग डे इज लाइक ए नाइटमेयर फॉर ट्रंप। आपने देख लिया ईरानी कौम तो सस्टेन कर गई ना, इसराइलियों से नहीं हो रहा सस्टेन। कल परसों रात से अब तक जो उनकी हालत है, जाके जरा या वो जिन लोगों ने कुछ फुटेज वहां से हासिल की हैं उनसे पूछिए इसराइलियों के साथ क्या हो रही है जी। कहने का मतलब अभी तो उनके लीडर के नहीं पता वो जिंदा भी है कि नहीं है, आपके सामने है वो सारा कुछ। हाँ जी। Anyway, बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे थे कि अपना हरमुज खुली हुई है, जिस पर ईरान ने रिप्लाई किया कि अगर किसी को शक है तो वो आकर देख लें।
उन्हें ये कहना चाहिए हमें कि आए जरा हमें आके दिखा दें। हाँ जी, ठीक, कहने का मतलब ये है कि उस ट्रंप का कोई इतबार नहीं है। वो 2 घंटे के गैप से 4 दफा अपनी पोजीशन बदल सकता है, यही उसकी मास्टरी है। अब क्या हुआ है, मतलब थोड़ा सा मेरा ख्याल है ट्रंप को जरा फोकस करें आप। उनका एक जो यू टर्न है वो ये है, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उन्होंने फरमाया कि हम जंग जीत चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जल्दी हम वहां से निकलने के लिए तैयार नहीं है। आप मुझे बताएं 2 बयानों में कोई चीज कॉमन है? लेकिन बुखारी साहब कंट्रास्ट है कि नहीं? बिल्कुल है। एक तरफ कहते हैं हम जंग जीत चुके हैं, उनकी नेवी तबाह कर दी, फजाइया तबाह कर दी, मिसाइल तबाह कर दिए, ईरान बर्बाद हो चुका, तो फिर छनकना बजाने के लिए हैं वहां जाए ना अपने घर, अपना ऑब्जेक्टिव आपका हासिल हो गया जी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, वो हम नहीं चाहते हैं कि हर 2 साल के बाद हमें वहां जाना पड़े। दैट मीन्स कि आप अपने पिछले गुनाहों को भी तस्लीम कर रहे हैं और साथ अपना प्लान भी बता रहे हैं कि हम तो ईरान के ऊपर हमला करते रहेंगे। तो कहने का मतलब है दिस इज ए डिफीटेड मेंटालिटी। बुखारी साहब, जो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जल्दी ईरान से निकलेंगे नहीं, ये क्या वियतनाम जैसा या अफगानिस्तान जैसा कोई प्लान आप बनता देख रहे हैं? कोई बूट्स ऑन कर, क्योंकि जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि तवील अरसे के लिए रहेंगे, बार बार नहीं आएंगे, तो उन्होंने तौबा कर लिया, ये जमीनी वाली बात करके ना उन्होंने तौबा कर ली ट्रंप ने। उन्होंने कहा नहीं, हमारा कोई प्लान नहीं है वहां भेजने का, इसलिए कि जो भी आएगा वो अपने कदमों पर चलकर वापस नहीं जाएगा, ये तारीख है, ये आप इसको मान लें। ठीक है, आगे चलिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक और बड़ा हकी उन्होंने जनाब, उन्होंने कहा कि मुश्तबा खमनाई जो हैं इनको तो हम टारगेट करेंगे जनाब, इनको तो हम छोड़ेंगे नहीं, जिस तरह हमने पहले वालों को नहीं छोड़ा। मैं नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब से खुश नहीं हूँ। उन्हें कोई पूछे वो तू मामा लगना है ईरान दा, वो तेरे खुश होने नाल की होना है? व्हाई शुड द इरानियन डू एनीथिंग टू मेक यू हैप्पी? ये आप पागलपन की इंतहा देखे जरा। ये वो जो आदमी अपने हवास खो बैठता है ना, ये उनकी हालत है। मैं बिल्कुल आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ। आगे चलते हैं, आगे देखिए। इसराइल से सवीर वापस बुलाने के मैड्रिड के फैसले के ऊपर जो हर्जा सराई मौसूफ ने की, सुन लिया आपने? स्पेन को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। फिर वही बात, वो तू स्पेन का मामा लगना है? मतलब स्पेन ने अपनी खारजा पॉलिसी के तहत, अपने इंटरेस्ट के तहत एक फैसला किया है, तुम कह रहे हो उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे बदतर मिसाल सुनाने लगा हूँ, जो अभी तक मेरा ख्याल है टीवी चैनल्स तक नहीं पहुंची है। वो ये है कि उन्होंने कल कंटकी में या उससे पहले जहां वो ग्रीन गार्डन्स के कोई सम गार्डन वहां तकरीर फरमा रहे थे, उन्होंने 72 आवर का नोटिस दिया कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को कि आप, ये इकोनॉमिक प्लान है हमारा, ये आप फौरी तौर पर मान लें इसको। वो उनको कम्युनिकेट किया गया ड्यूरिंग हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस, एंड अभी वो खत्म नहीं हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर सेड शट अप, you are nobody to dictate us, you cannot send me a document to sign surrender। उसने वो उठा के, मैं तो कहता हूँ टंडी की टोकरी ठीक है, वरना मैं कहता ट्रंप के मुंह पे मारा। Within the time that he still could not conclude his press conference। ठीक है, आगे उसने कहा कि तमाम हमारे मुआहदे जो है आपके साथ आज के बाद खत्म है, और उसने EU को एक ये सारे कंटेंट जो मैंने आपको बयान किए हैं, ये 3 सफ़े का एक बयान है जो जारी हुआ है, जिसकी कॉपियां तमाम G7 की कंट्रीज़ के एम्बेसियों को भेज दी गई हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के मुतल्लिका अरकान को भी कॉपियां इसकी मौसूल हो गई हैं। उसने कहा है कि आज के बाद हमारी सारी ट्रेड का फोकस जो है वो EU कंट्रीज़ के साथ होगा, नॉट विद अमेरिका। आप मुझे ये बताइए, ये कर क्या रहा है अमेरिका के साथ? अमेरिका वाले इसको याद रखेंगे एज द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। जी बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। बुखारी साहब, अभी सिचुएशन इस जंग से पहले या मुश्तबा खमनाई के इस बयान से पहले तक ये थी कि अगर जंग बंदी होती तो उस पर अमरीकी शराइत के ऊपर बात होती। जिस तरह से पहले मुज़ाकरात हो रहे थे तो अमरीकी शराइत के ऊपर बात हो रहे थे कि ईरान क्या गिव एंड टेक कर सकता है। अब ईरान ने अपनी बाकायदा तौर पर शराइत रख दी हैं। एक तो हमने देख ली कि एक तो हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया अड्डों वाली बात, दूसरी ईरानी सदर भी कह रहे हैं कि ईरान के जो नुकसान हुए उसका अजाला किया जाए। वो एक प्रोवर्बियल सेइंग है, वो दिन हवा हुए कि पसीना गुलाब था। हाँ। ट्रंप साहब के पास अब ये, ना वो इस पोजीशन में है, ना उनके पास अब ये हिम्मत है कि वो डिक्टेट कराएं किसी को। अब तो दूसरी तरफ से जिस किस्म के मुतालबात रखे गए हैं, ट्रंप साहब उसमें कैसे छुपेंगे? खमनाई ने क्या कहा है? मुश्तबा खमनाई ने भी तो यही कहा है ना कि आपसे हम हिसाब लेंगे एक एक शहीद का। पुज़कियान ने कहा है कि जितना हमारा नुकसान हुआ है वो आपको भरना पड़ेगा, यहां से आपको अड्डे खत्म करने पड़ेंगे। तो डिक्टेट कौन करा रहा है? परसों और आज में फर्क देखिए। इसको कहते हैं शूमीय किस्मत।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये ट्रंप तो अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचने वाले हैं। बुखारी साहब, उन्होंने ईरानी सदर ने यह भी कहा है कि बैनुल-अक़वामी जमानतें दी जाएं कि दोबारा ईरान के खिलाफ कोई जारियत नहीं होगी। मैंने तो कहा उनके मुतालबात की अगर आप अहमियत, उसका वजन, उसकी शिद्दत देखें तो या तो ट्रंप खुदकुशी करेगा या फिर उनमें से वो शर्तें माननी पड़ेंगी, या फिर ये लड़ाई जो है जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब सैनिटी आपका साथ छोड़ देती है ना तो फिर आप पागलपन की बातें करने लगते हैं, जिस तरह ये डुगडुगी बजा रहा है। क्यों? पहले सबसे ये कहा जब 200 बच्चियों की शहादत हुई कि ये तो ईरान ने खुद बम मारा। हाँ जी। फिर उसके बाद जब ज्यादा शदीद तनकीद हुई तो फिर उसने कहा कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फिर एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि हाँ ये अमेरिकन टॉम हैक बॉम्ब की वजह से हलाकत हुई है, शहादतें हुई हैं, और ईरान के पास टॉम हैक मिसाइल्स नहीं है। मगर आप जरा डिटाई देखिए ट्रंप की। कल उनसे सवाल किया गया कि जनाब वो ईरान में जो बच्चियों की शहादत हुई है उसके बारे में क्या कहते हैं? कहता आई डोंट नो। हाँ, वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं है। यानी आप मुझे बताएं, इज ही वर्थ बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? या मैं उसकी बातों के हवाले से कह रहा हूं आपसे। एनीवे, आगे चलते हैं। ये जिस जमानतों की बात ईरान कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट होते हुए और नेतन्याहू के प्रेसिडेंट होते हुए, क्या ये जमानतें कौन दे सकता है? क्योंकि हमने देखा यूएन की तो वर्थ खत्म ही हो चुकी है। किसने की है? बिल्कुल इन्हें जो वीटो कर देते हैं हर रेजोल्यूशन को। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए बात यह है कि जब आप बार्गेन में जाते हैं ना तो फिर आप अपने चिप्स हाई करते हैं। मुतालबात ऐसे होते हैं जो सारे काबिल कबूल नहीं होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसमें से चंद मुतालबात ऐसे हैं जिसके ऊपर ईरान सुई फंसा लेगा। पहला है अड्डे, बहुत स्ट्रॉन्गर पोजीशन से आए हैं ईरान। दूसरा है कमिटमेंट नेवर टू अटैक ईरान अगेन। किधर गए जी न्यूक्लियर इश्यूज? किधर गए मिसाइल प्रोग्राम इश्यूज? किधर गए प्रॉक्सीज इश्यूज? सब भूले बैठे हैं। अब तो जंगबंदी करनी है। तो कहने का मतलब यह है कि ईरान की स्टेडफास्टनेस ने, ईरान की हिम्मत ने, ईरान की सस्टेनेंस ने इतनी बड़ी कुव्वत को सरनगू होने पे मजबूर कर दिया। आप आने वाले दिनों में देखिएगा उसके साथ उसकी कौम क्या करेगी और उसके साथ इंटरनेशनली अमेरिका के साथ क्या होगा।